चलिए फटाफट समझते हैं भारत के इनकम टैक्स कानून 1961 और जो नए टैक्स बदलाव आए हैं उनको। देखिए, भारत का टैक्स सिस्टम ना काफी बदल रहा है, तो ये समझना जरूरी है कि भाई वो पुराना 1961 वाला कानून क्या था, अब क्या सीन है, और ये जो 2025 का नया बिल आने वाला है उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो 3 खास बातें जान लीजिए। पहला, जो 1961 का कानून है ना, वो आपकी कमाई को 5 मेन हिस्सों में देखता था, जैसे सैलरी से या घर के किराया वगैरह से कमाई, और हाँ, आप इंडिया में रहते हैं यानी निवासी हैं या नहीं, मतलब अनिवासी। इससे तय होता था कि आपकी सारी दुनिया की कमाई पर टैक्स लगेगा या सिर्फ इंडिया वाली कमाई पर। पुराने सिस्टम में हाँ, वो सेक्शन 80C वगैरह की छूट मिलती थी जिसमें आप निवेश करके टैक्स बचाते थे, लेकिन सच कहें तो टाइम के साथ ये बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब उलझा हुआ हो गया था। दूसरी अहम बात, अब ना टैक्स भरने के 2 ऑप्शन है आपके पास, पुराना वाला जिसमें ज्यादा छूटें थीं और नया वाला जिसमें टैक्स रेट कम है पर छूटें भी कम। और मजे की बात, अब यही नया वाला डिफॉल्ट है, मतलब अपने आप यही लागू होता है अगर आप चुनते नहीं। हाल के बजट ने इसको काफी बढ़ावा दिया है, खासकर सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट यानी रिबेट बढ़ाकर। इसका मतलब है कि अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर लगभग कोई टैक्स नहीं। ये न सिर्फ मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत है, बल्कि एक तरह से सबको नए आसान सिस्टम की तरफ लाने की कोशिश भी है। और आखिर में प्लान ये है कि 1 अप्रैल 2026 से 1961 वाले पुराने कानून को हटाकर एक नया इनकम टैक्स बिल 2025 लाया जाए। क्यों? अरे भाई, मेन मकसद है चीजों को आसान करना, भाषा साफ होगी, स्ट्रक्चर बेहतर होगा, और वो जो पिछला साल और असेसमेंट साल वाला चक्कर था ना जिसमें लोग कंफ्यूज होते थे, उसे हटाकर बस एक सीधा साधा टैक्स साल इस्तेमाल होगा, मतलब कंफ्यूजन कम। तो बस आप ये समझ लीजिए कि इंडिया का डायरेक्ट टैक्स सिस्टम जोरों से बदल रहा है। अभी नए टैक्स सिस्टम पर फोकस है और आगे 2025 के नए कानून से इसे और भी सिंपल बनाने का प्लान है।